नमस्कार। ट्विन फ्लेम शरीर का रिश्ता नहीं है, ये आत्मा का रिश्ता है। ये जरूरी नहीं कि आत्मा का रिश्ता समाज को स्वीकार्य हो, क्योंकि समाज शरीर के रिश्तों पर आधारित है। कृपया इस विषय पर कोई वीडियो बनाकर विस्तार से समझाएं। समाज में रहने के लिए शारीरिक रिश्तों का सम्मान जरूरी है और आत्मा के रिश्ते को स्पिरिचुअल मानकर उसको भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सामाजिक मर्यादा में रहकर ये सवाल किया है। उन्होंने कहा है नाम बताने की जरूरत नहीं, तो ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए। ट्विन फ्लेम और सामाजिक रिश्ते की गहराई हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम का जो अर्थ होता है शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा से होता है। इसका मतलब है कि जब दो आत्माएं एक ही स्रोत से आई हुई होती हैं ऊपर से, तो वे एक दूसरे को पहचानने के बाद एक गहरे संबंध में बंध जाती हैं और ये एक प्रकार का आध्यात्मिक मिलन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन, ना कि केवल शारीरिक आकर्षण। शारीरिक आकर्षण में मल्टीपल अफेयर्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इसे एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ दोनों आत्माएं एक दूसरे को अपने वास्तविकता और आत्मा के सच्चे रूप में पहचानती हैं, एक ट्रू एसेंस में कि यस, फील लाइक होम वाली बात तभी तो होती है। ट्विन फ्लेम का मुख्य जो आकर्षण होता है वो शारीरिक बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि आत्मिक होता है। आत्मा से आत्मा का मिलन, तभी आई टू आई कांटेक्ट होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है हमने उसको अंदर से जांच लिया। मतलब यह है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं या एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे का फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, तो बहुत ही डीप आकर्षण में चले जाते हैं। वो आंतरिक आकर्षण होता है। मानसिक जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ती है और ऊपर की तरफ आती है। एक तरह से अवेकनिंग होती है। भावनात्मक और मानसिक स्तर पर बहुत ही ये स्पष्ट होता है कि कुछ तो है, कि दोनों को लगता है, चाहे दोनों स्वीकार ना करते हो। यानी कि आप शायद महसूस करते हैं कि किसी व्यक्ति की आवाज सुनने भर से ही आपको अजीब सी फीलिंग हुई, और या फिर अजीब सी शांति या संतुष्टि महसूस हुई, जैसे कि आप किसी को पहले से ही जानते हो। इसी को कहते हैं डेजावू वाली फीलिंग। ये अनुभव एक प्रकार के मानसिक और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो कि सिर्फ शारीरिक जुड़ाव से नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहरी पहचान से जुड़ा हुआ होता है। गहरी पहचान मतलब हम इसे कई जन्मों से जानते हैं, ऐसी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा और संचार। ट्विन फ्लेम जर्नी को और इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऊर्जा और कई प्रकार के संचार होते हैं। संचार माने आदान प्रदान। ये ऊर्जा का आदान प्रदान, यानी कि एनर्जी का आदान प्रदान, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ही होता है। जैसे कि आप किसी के साथ बैठकर चुपचाप होते हुए भी उसकी उपस्थिति और उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को महसूस। यही कारण है कि सिर्फ उनकी आवाज सुनकर ही, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन मेल है या फीमेल, उनकी आवाज सुनकर महसूस जो आप करते हैं ना, वो बहुत डीप कनेक्शन है। उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, और ना ही आप किसी और नॉन ट्विन फ्लेम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ना ही उससे आशा रख सकते हैं कि वो आपकी बात को समझे। आपको ऐसा लगा ही होगा ना कभी कि क्योंकि सभी का फर्स्ट आई कांटेक्ट से नहीं होता, बहुत लोगों का आवाज सुनकर ही हो जाता, चाहे वो टेलीफोनिकली हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। इसीलिए तो सेलिब्रिटीज भी घर बैठे बैठे आपको ट्विन फ्लेम मिल जाता। सुनने से जो आत्मिक अनुभव होता है वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी रहती है। जब किसी व्यक्ति की आवाज को आप सुनते हैं अचानक ही, और उससे कोई कम्युनिकेशन भी कई बार कर पाते हैं, तो जो शब्दों का आदान प्रदान होता है, वर्ड्स का लेन देन होता है, उसके पीछे एक ऊर्जा काम करती है, एनर्जी काम करती है, इमोशंस काम करते हैं। इस प्रकार से आप उनकी आवाज को सुनकर भी एक गहरी भावना को महसूस करते हैं, क्योंकि उस आवाज के साथ जो एनर्जी कनेक्टेड है ना, वो आपके साथ कनेक्ट हो रही है, संवाद कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। वही तो जुड़ाव है। उसी को तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप ऊपरी तौर से है, लेकिन ये कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल है। आपको भी लगता है कि टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। आध्यात्मिक उन्नति की समझ के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का रिश्ता बना हुआ है, और ये बहुत ही डीप है, बहुत डीप है। इसका मतलब आप हर किसी को नहीं समझा सकते, और हर कोई समाज में इसको नहीं समझ सकता है। इसका एक अलग ही लेवल है। ये रोमांटिक जर्नी नहीं है कि भाई हाँ फूल ही फूल खिल गए, दिल ही दिल हो गए। हाँ ठीक है कि दिल में एक बार घंटी जरूर बजती है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग रियाल्म का है, अलग ही आयाम है इसका। भौतिक और शारीरिक रूप से इसको नहीं समझा जा सकता। फिजिकल रियलिटी इन आंखों से नहीं समझ सकते हैं। यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए मिलती है। इसमें पूरी तरह से समर्पण है, विश्वास है, एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये तभी मिलती है। समाज का दृष्टिकोण अगर देखें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो समाज शारीरिक रिश्तों को मान्यता देता है,
जैसे कि मैरिज हो गई, है ना, दोस्ती हो गई, परिवार हो गया, जो दिख रहा है, इन आंखों से दिख रहा है। तो भौतिक जगत है, इसको भौतिक जगत या मैट्रिक्स लाइफ बोलते हैं ना, मैट्रिक्स वर्ल्ड बोलते हैं ना, तो 3D वर्ल्ड, तो वही तो चीज़ है। दुनिया इसी को देख रही है, 3D जो दिखता है बस उसी को, जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जिसने जो बोल दिया बस वो। लेकिन जो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए कई तरह के सवाल किए जाते हैं। समाज के लिए ये एक बिल्कुल ही नई अवधारणा या नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक विकास से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाला, आप ट्रू ट्विन फ्लेम है किसी के, तो ही आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। अदरवाइज कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सर के ऊपर से निकल गया, तो सर के ऊपर से तभी निकलेगा जब आप जुड़े नहीं हैं, अपने आप से नहीं जुड़े हैं, अपनी आत्मा से नहीं मिल पाए हैं, सामने वाले मतलब ट्विन फ्लेम से। तो समाज जो है शारीरिक रिश्तों पर टिका हुआ है कि भाई देखो, एक बॉडी दूसरी बॉडी से मिल रही है, सबने मान्यता दे दी, सब आए थे इसके शादी में खाने के लिए, तो भैया अब ये दोनों कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ में रह। तो मर्यादाओं में रहते हुए पालन करने का मतलब ही यही है कि समाज में रह रहे हैं आप, शादीशुदा हैं कहीं और, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध किसी ट्विन फ्लेम से भी मिल गया है, तो उसको भी उतना ही मान सम्मान और प्यार देने की जरूरत है, ठीक है, जितना आप खुद को देते हैं। ये बहुत ही सुंदर संतुलन है, इसलिए कहते हैं संतुलन बनाए, बैलेंस बनाए। बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जिस दिन ये शिव शक्ति वाली असली बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे ही भीतर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। एक्चुअली सभी के भीतर है, TF एंड DM एनर्जी, जिसे शिव शक्ति कहते हैं। शिव शक्ति का संबंध पुरानी भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा गया है कि पुरुषत्व और शक्ति का जो रूप होता है उसे ही कहेंगे शिव शक्ति। शारीरिक संबंध नहीं था वो, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में से देखा जाता है, जिनमें दोनों का जो मिलन बताते हैं ना, वो संपूर्णता की तरफ है, वो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। एक निराकार शिव, निराकार जो है ही नहीं, शाश्वत जो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, वो शिव। तो ब्रह्मा इन्हीं सब चीजों को दर्शाते हैं, यानी कि साथ में मिलके पूर्णता की स्थिति को बनाना, जो कि इस 3D वर्ल्ड में दिखाई दे जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि 3D वर्ल्ड में शरीर है, दिमाग है, समझ में आ गया, ओ ट्विन फ्लेम मिल गया। अब दिमाग और शरीर कैसे काम कर रहा है, 3D वर्ल्ड की हिसाब की बातों के अनुसार ही, तभी हम कहते हैं कि अरे वही मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने काम पर फोकस ही करते रहना पड़ता है। और क्यों करना है और कैसे करना है? इसीलिए करना है ताकि आपके अंदर की जो गहरी आध्यात्मिक यात्रा है ना, उसमें आप जुड़ सके, ईश्वर से जुड़ सके, अपने आप से जुड़ सके। ईश्वर कहाँ है? आप ही के भीतर। तो खुद पर फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो सबसे पहले तो समय का प्रबंधन करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। ध्यान और साधना करना बहुत जरूरी है। ध्यान तो यह है कि आप चलो, आप कोई ड्राइंग भी बना रहे हो तो ध्यान से ही बनाओगे ना, उधर देख के तो ड्राइंग नहीं बनाओगे। तो ध्यान वही चीज है, लेकिन पूरी तरह से उसमें डूब जाना कि सुध-बुध ही ना रहे, मैं कहाँ बैठा हूँ, बैठी हूँ, क्या पहना है, खाया भी है कि नहीं, नींद आ रही है कि नहीं। जब इस चीज का वो ध्यान ही ना रहे, उसे कहेंगे कि आध्यात्मिक लौ जग गई, ईश्वर से प्रेम हो गया। ईश्वर से प्रेम करने वाले भी रोमांटिक बॉलीवुड गाने गाते हैं, मालूम है? तो वो ईश्वर के लिए गाते कि तुझसे लगन लगाई, फुल्ले शाह वाली बात है ना? लेकिन हम उसे ईश्वरीय या रूहानी या सूफी गीतों को शारीरिक वाले गीतों में इसमें ढाल देते हैं। तो करना क्या चाहिए? ध्यान और योग सबसे ज्यादा जरूरी। योग माने योगा, योगा माने योग, आपका अपने आप से मिलन। योग माने जुड़ना। आत्मा का शरीर से जुड़ाव है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं शरीर से शरीर का जुड़ाव हो जाए और बस वही रियूनियन कहलाए, कहते हैं ना। तो यही बात है। तो ट्विन फ्लेम के रिश्ते केवल आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, केवल और केवल आत्मा से। और ये शारीरिक रिश्तों से बहुत अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है। समाज जो है शारीरिक रिश्तों को ही सम्मान देता है, उसी को ही देगा आगे भी। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करना आपके लिए जरूरी है। शिव शक्ति का असली अर्थ जानना आपके लिए जरूरी है। जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक दिव्य मिलन है जिसमें कि आप खुद से मिल पाते हैं। आप ही के भीतर जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, उसी को ही संतुलन में लाना, ध्यान में लाना और अपने आप को मार्गदर्शक अपना खुद बन जाना। ठीक है। तो एक सवाल और ले लेते हैं शिल्पा शर्मा जी का। उन्होंने कहा था कि कैसे समझे, कैसे समझ आएगा कि क्या फियर्स हैं डिवाइन मस्कुलाइन के और क्या सप्रेस कर रहे हैं, कौन सा इमोशन सप्रेस कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम के इमोशंस कैसे लॉक्ड हैं, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि भाई हम अपने आप से पूछें कि हमारे क्या लॉक्ड हैं, तो हम उस डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स को कैसे समझें, उसके फीलिंग्स को कैसे समझें। जब आप अपने अंदर के इमोशंस को और अपने वुंड्स को देखते हैं ना,
तो आप अपने ट्विन फ्लेम के फियर्स और उसकी जो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं या वो जो नहीं समझ पा रहे हैं, उसको भी आप समझ जाएँ। सेल्फ टॉक इसीलिए ज़रूरी है। इनर रिफ्लेक्शन के ज़रिए ही आप अपने सप्रेस्ड फीलिंग को एक्नॉलेज कर पाएँगे और सामने वाले की भी। और इसी से ही आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन के इमोशंस की भी पता चलेगा कि वो क्या है, क्यों है, क्या सप्रेस है। कभी ना कभी तो उन्होंने बताया होगा। जहाँ आप अपने आप को उनमें देखते हैं, वहीं वो आपको अपने आप में देखते हैं। तो अपने अंदर फ़ियर और इनसिक्योरिटी जो भी हैं या आपके जो इमोशंस हैं सप्रेस्ड हैं, कुछ बातें जो आपने अपने आप से ही बरीड कर दी हैं, छुपा दी हैं बुरी तरह से कि नहीं, इस चीज़ को तो कभी याद नहीं करना, उसी को तो याद करने के लिए ट्विन फ्लेम मिलते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि आपका सेल्फ वर्क ही, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही ट्विन फ्लेम के इमोशनल ब्लॉकेजेस को पता करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सारी दुनिया गोल है। कैसे? सारी वीडियोज़ जितनी भी मैं बनाती हूँ, सबका एक क्रक्स है। अपने भीतर उतर जाएँ, डीप डाइव इंटू योरसेल्फ। जिसने भी अपने भीतर झाँका है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, मृत्यु तुल्य कष्ट आ गए हों, उस समय में भीतर झाँक कर कुछ काम किया है अपने भीतर, तो उसने ही एक अलख जगाई है। उसने अगर ईश्वर से अलख जगाई है, तो उसको अपना पैशन मिलता है। वही पैशन फिर प्रोफ़ेशन में बदलता है। जिस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं खुद को तो नहीं कह सकती, ईश्वर ने ही मेरे अंदर वो दुःख तकलीफ़ क्या है, वो हमारे ही ताना-बाना। हम कहते हैं ना कि हमारा बार-बार सेम रिपीट हो रहा है पैटर्न, वो भी ऐसे मिला, ये भी ऐसे ही मिला, ससुराल, मायका, बॉयफ्रेंड, ट्विन फ्लेम, व्हाटएवर, हस्बैंड, वाइफ, सभी ऐसे मिले। क्यों मिले? क्योंकि हम अपना पहले वाला पैटर्न तोड़ ही नहीं रहे। पहले वाले पैटर्न को तोड़ना ही ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ नए की तरफ आ पाएँगे। हमारा जो सोल है वो एक वेसल की तरह, वेसल में गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है? ग्रजेस हैं, ये है, डर है, फ़ियर है, कई तरह के, है ना? उसको हटा देना है, उसको साफ़ कर देना है, माँज देना अच्छे से। वो वेसल जब पूरी तरह से चमकेगा, उसी में फिर ईश्वरीय ज्ञान अवतरित होगा आपके भीतर। और एक बार अवतरित हो गया तो फिर आप पीछे नहीं होते। एक बार क्लैरिटी आ गई ना, फिर आप ये नहीं कह सकते क्लैरिटी आ गई थी, डिवाइन मस्कुलिन ने फिर से गड़बड़ कर दी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार क्लैरिटी या अवेकनिंग हो गई, उसके बाद कोई भी आपको हिला नहीं सकता अपनी जगह से। आप अपने रास्ते पे चलते चले जाएँ। इसलिए कहते हैं कभी किसी से तुलना मत करें, ठीक है? अपनी तुलना किसी और ट्विन फ्लेम से ना करें, अपनी तुलना, अपने काम की तुलना किसी और से ना करें और अपने लिए बढ़ते रहें। आप जो डिज़र्व करते हैं, आपको ईश्वर ने वो दे दिया है। बस वही काम पे टिके रहें। तो सारा क्रक्स वही है, अपने भीतर झाँक लीजिए, सारे संसार क्या सब कुछ पता चल जाएगा, कौन क्या है, कौन नहीं, और अपना और पराया क्या होता है, वो भी सब पता चल जाएगा। यानी कि अपनेपन से भी आप दूर हो जाएँगे कि ओह! ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा, वो मेरा से हट जाएँगे। वो आई वाली जो बात है ना, वो गौतम बुद्धा वाली, वो हटा देनी है। वो तभी समझ में आएगी जब आप अपने गहरे में झाँकेंगे, और गहरे में झाँकना इतना ईज़ी नहीं है। वो दुःख, तकलीफ़, रोना, आँसुओं के साथ ही तो आप बैठेंगे। इतना आसान होता तो फिर सभी ना कर लेते ये बात। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सवाल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।